और इसी बीच बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, काफी मंथन हुआ उम्मीदवारों के नामों को लेकर और अब ये पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 99 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने इस पहली लिस्ट में किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए अब ये बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इस पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। काफी मंथन हुआ। लिस्ट इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पर और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की। बिल्कुल, और मैं लिस्ट में देख रही हूँ कि लगातार महिलाओं पर जोर दिया गया है उम्मीदवारों के नाम में। आप देखिए, सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस का पहला नाम नागपुर साउथ वेस्ट से, जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और अंदर की रणनीति में सबसे आगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर साउथ वेस्ट से। फिर आया है चंद्रशेखर कृष्ण राव बानकुले का नाम, वो कमाठी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें लगातार, क्योंकि वहां पर लाडली बहन योजना जब आई थी और महिलाओं को, देश की आधी आबादी को कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने वोटर में कन्वर्ट किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसी का नतीजा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, तमाम राज्यों में 2024 और अब महाराष्ट्र। आप देखिए, महाराष्ट्र में लगभग इस 99 लिस्ट में 10 से 12 नाम है जो महिलाओं को टिकट दी गई है, जिसमें सबसे पहले चिखली जगह है श्रीमती श्वेत विद्याधर मावले को टिकट दी गई है। आप देखें लगातार इसमें जातीय समीकरण। सबसे पहले आपको बता दें कि 16 तारीख को जेपी नड्डा के अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई थी। सोमवार को कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 158 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया था और इसके साथ साथ 99 सीटों पर अब सूची फाइनल हो चुकी है जो सामने है। इसके अलावा आपको बता दें कि 120 नामों पर लगभग मोहर लगी थी, लेकिन 20 नाम अभी रोक लिए गए हैं। और आपको एक और बात बता दें, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। और इन तमाम समीकरणों में एक बात जो अमित शाह की तरफ से कह दी गई है सभी अलायंसेस को, वो ये थी कि किसी भी स्थिति में ये नहीं लगना चाहिए कि किसी सीट पर आपसी खींचतान है। एकजुटता ही वो चाबी है जो आपको महाराष्ट्र के चुनाव में वोटरों के दिल में जगह देगी। क्योंकि अगर लगा एकजुटता नहीं है, अगर लगा कि क्या पता चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल जाए और कौन किसके खेल में चला जाए, तो महाराष्ट्र की जनता को पिछले 5 साल को देखते हुए शायद विश्वास दिलाना आसान नहीं होगा। इसलिए एकजुटता, आपको बता दें ये 99। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का जिक्र करें तो कल 68 सीटों पर झारखंड पे चुनाव लड़ने का फैसला है। 66 सीटों पर लिस्ट आ चुकी है। वहीं लगभग 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में। 99 सीटों की लिस्ट आपके सामने है। साथ में जितने भी उपचुनाव थे उस पे भी लगभग सभी जगह तस्वीर साफ कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो भी क्लोज कॉरिडोर बैठकें की, क्लोज रूम बैठकें की, चाहे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक की या चुनाव समिति की बैठकों में, ये सब कुछ तय हुआ और लिस्ट आपके सामने है। इसमें युवाओं के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ जातीय समीकरण को बहुत ज्यादा मायने दिया हुआ है। मराठा कैंडिडेट्स और साथ में ओबीसी वोटर्स। जिस तरह से लिस्ट हम देख रहे हैं, आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं महिलाओं का भी, युवाओं का भी, और आप जिस तरह पहले परफॉर्मेंस रही है कई विधायकों की, दिख भी रहा है कि ज्यादातर विधायक हैं जिन्हें एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर फिर से भरोसा जताया है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जगह ये स्थिति है, खास तौर पे हरियाणा में देखने को मिली थी कि आपसी खींचतान बहुत ज्यादा था। जब आप टिकट काट देते हैं तो बागी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं कटी है, लेकिन ये पहले ही तय हो गया था। जैसे ये रणनीति तय हुई कि एकजुटता होनी है, ये रणनीति तय हुई कि ओबीसी वोटर को लामबंद करना है, वैसे ही ये रणनीति भी तय की गई थी कि जो जिताऊ है और जो सिटिंग एमएलए है, जो जहां पर जीता है जो पार्टी, हम उसको वहां टिकट देंगे। अब आपको इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। एनसी, भारतीय जनता पार्टी की शिंदे वाली एनसीपी, शिंदे वाली शिवसेना, जहां पर उनका सिटिंग एमएलए है, जहां पर वो जिताऊ है, उनकी पकड़ है, वहां पर शिवसेना को टिकट दी है। वैसे ही अलायंस की बात मैं कर रही हूँ। वैसे ही अगर अजीत पवार की एनसीपी जहां पर जिताऊ है वहां और जहां पर उनका सिटिंग एमएलए है, वहां पर उनको टिकट दी है और वही भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए की जगह उनको टिकट दी गई है। और जो जिताऊ उम्मीदवार है, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उन तमाम तरीकों को देखते हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ यहाँ पर 99 नाम घोषित कर दिए गए हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण
मसला है। जी बिल्कुल। और अदिति, कहीं ना कहीं इस लिस्ट से ये भी क्लियर होता है, चूंकि 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जैसे अभी जिक्र कर रही थी अभी कि पहले इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि 150 से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो ये भी क्लियर है अब इस लिस्ट के बाद कि चाहे शिंदे गुट हो या फिर अजित गुट हो, बातचीत पूरी तय हो गई है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी पूरी तरह से तय हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 288 सीट्स की विधानसभा में 260 सीटों पर तय हो चुका था फॉर्मूला। अब आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा ने आज पहली सूची जारी कर दी है। पहले इसमें ये माना गया था कि 50 नाम करेंगे, फिर ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी 200 सीटों पर तो सहमति बन गई है, ज्यादा सीटों पर अनाउंस हो सकता है और आपके सामने 99 सीटें हैं, यानी कि अलायंस पर सहमति बन चुकी है। और इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि 99 सीटें आ चुकी हैं। भाजपा की सीईसी की बैठक में 110 नाम तय कर लिए गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सीईसी हुई थी तो 110 नाम, यहाँ 99 नाम आए हैं। और अब आपको बता दें कि ज्यादातर मौजूदा विधायक ही हैं इस सूची में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादातर मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ साथ कुछ सीटों पर चेहरे बदले जाने के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ मंत्रियों के टिकट भी कटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आगे की सूची में भी और नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही सूत्रों ने कह दिया था कि भाजपा ने अपना रुख साफ कर दिया था कि वो 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, 150 सीटों से एक सीट ज्यादा ही लड़ेगी। और इसके बाद जो शेष बची सीटें हैं उस पर भी लगातार अंदर मंथन लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। महाराष्ट्र का चुनाव आगे की राजनीति के दशा दिशा और यहाँ तक कि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, उससे पहले का जो परसेप्शन का चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है। दूसरी बड़ी बात है कि कई बार विपक्ष ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में जिस तरह की दल टूटे, तमाम चीज हुई, ऐतिहासिक चीज महाराष्ट्र में हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस लाके सुचारू रूप से 5 साल सरकार चलाना चाहती है। ओबीसी को लामबंद करने का पूरा प्लान है। मराठा वोटर्स को अपनी तरफ करने की वजह से अजीत पवार को लेकर आए थे। और वहीं उद्धव ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी की सीट में जो भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी कर सकता है, उसके लिए कसाब से लेकर तमाम बिरयानी से लेकर ऐसे जुमले मार्केट में और चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये इमेज हो कि बाला साहिब की भले ही पुत्र हैं वो और वो विचारधारा हिंदुत्व की रखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जाके खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा में मिलावट कर ली है। इन तमाम चीजों के साथ आज 99 सीटों पर जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। शरद पवार बोले हैं सीट बंटवारे के बारे में फैसला पाटिल लेंगे और शरद पवार भी तमाम तरीके की जाहिर तौर पर जद्दोजहद इंडिया गठबंधन के सामने भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और शिंदे ये तमाम मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें हैं। अभी कांग्रेस हाल ही में हारी है जाहिर तौर पे, तो वो बड़े भाई और अभी भी अगर महाराष्ट्र में भी देखा जाए अदिति, तो तकरार बढ़ी हुई है महाराष्ट्र एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर, चूंकि कांग्रेस और उद्धव गुट में ही बात बनती अभी तक भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर सभी की नजर कुर्सी पर है। जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा और ज्यादा सीटें जीत कर लाएगा वही कुर्सी का दावेदार होगा। ऐसा नहीं है कि ये महायुति में नहीं है और केवल महाविकास आघाड़ी में, लेकिन महायुति एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। वहां पर उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई थी भाजपा से, वो सीएम कुर्सी को लेकर थी और उसी के लिए वो दूसरे खेमे में चले गए थे। अब शरद पवार जो हैं, उनका जो पॉलिटिकल पावर है ये आज नहीं पिछले दशकों से पूरा महाराष्ट्र और पूरी दुनिया देश देख रहा है। ऐसे में शरद पवार भी यही चाहते हैं कि भले ही वो कम सीटों पर लड़े लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा हो। उद्धव ठाकरे मन में मुख्यमंत्री के पद को लेकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है, तो खींचतान वहां पर भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कांग्रेस को सैक्रिफाइस करके महाराष्ट्र में एकजुटता रखनी होगी, लेकिन देखना होगा कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार क्या दोनों में से एक गुट छोटे भाई बनने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि दोनों के मन में ही ये मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह पहल करते हुए सूची जो है लिस्ट जारी कर दी है।
ठीक है, मैं आपके पास अदिति अभी वापस लौट रही हूँ। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं कहां से किसको टिकट दिया गया है। ये 99 उम्मीदवारों की लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई, और इस लिस्ट के बाद ये क्लियर हो चुका है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है महायुति में वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, और अब जल्दी हो सकता है इसके बाद जो दूसरी लिस्ट है बीजेपी की वो भी जारी हो जाए। तो इस वक्त हम आपको देखिए ये दिखा रहे हैं, ये आप पहली जो सीट है वहां पर आप देखिए नागपुर दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें, देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस को यहां से देखिए पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें कामठी सीट की, श्री चंद्रशेखर कृष्ण राव बावनकुले यहां से उम्मीदवार हैं। शहादा सीट की बात करें, श्री राजेश उदय सिंह को यहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नंदुरबार से बात करें श्री विजय कुमार हैं। उसके अलावा धुले शहर से बात करें अनूप अग्रवाल हैं, और सिंधखेड़ा से बात करें जय कुमार जितेंद्र सिंह है जिन्हें पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। नागपुर दक्षिण की बात करें मोहन गोपाल राव हैं। नागपुर पूर्व की अगर बात करें तो यहां से भी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर 99 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी हो चुकी है, और अब आपको देखिए ये लगातार लिस्ट हम दिखा रहे हैं। अदिति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अदिति, अगर चुनाव के लिहाज से समझा जाए इस लिस्ट को, चूंकि कई सारे चेहरे रिपीट नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मौजूदा चेहरे भी हैं जिनका पत्ता कट गया है इस लिस्ट में। अदिति, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि कई सिटिंग एमएलए की टिकट कटी है, कई मंत्रियों की टिकट भी इसमें कटी है, और क्राइटेरिया केवल और केवल विनेबिलिटी था। और क्योंकि इस बार अमित शाह किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं चाहते, आपसी खींचतान, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हरियाणा में अगर हम बात करें 2024 का जिक्र करें, या उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जो 2024 में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, इन तमाम चीजों की वजह घूम फिरकर जो निकली थी वो थी प्रत्याशियों का गलत चयन। इसलिए अमित शाह ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर किसी भी तरह से सबका राय मशवरा करके, जो लोकल जमीन का फीडबैक लेकर ऐसा तय किया है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। तो जहां पर ये समझ आ रहा था कि जो सिटिंग एमएलए जीत कर आ सकते हैं, सामने वाले को टक्कर दे सकते हैं, या कई जगह ये समझ आ रहा था कि बदलना होगा चेहरा, एंटी इनकम्बेंसी है, ये तमाम समीकरण देखते हुए, और ऐसा नहीं है जो बड़े चेहरों को यहाँ पर काटा गया है, उनमें से कुछ चेहरों को ये विश्वास दिया है कि आपको किसी न किसी तरीके से बड़े ओहदे पर पार्टी में शामिल किया जाएगा, पार्टी में आपके काम का आपका दायित्व दिया जाएगा, और आपके पोटेंशियल का इस्तेमाल पूरी तरीके से पार्टी करेगी। लेकिन इस समय सरकार होगी तभी आगे कुछ हो पाएगा। सरकार बनाने के लिए एकजुटता की जरूरत है, और अगर आप बागी होंगे तो जाहिर तौर पे पार्टी से निष्कासित भी होंगे। तमाम तरीके की दिल्ली से बात हुई है, जिसमें कई शहरों का जो है यहाँ पर कटे हैं, और कई शहरों को बार रिपीट भी किया गया है, लेकिन विनेबिलिटी इकलौता क्राइटेरिया माना जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए अभी हम आपको ये लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं जो फर्स्ट लिस्ट है जिसमें 99 प्रत्याशी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। दीदी, अब ये माने जो बची हुई सीटें हैं जल्दी इसको लेकर भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, चूंकि मंथन पिछले कई दिनों से दिल्ली में चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में रहे, एकनाथ शिंदे भी हमने देखा वो भी दिल्ली में मौजूद रहे, गृह मंत्री के साथ कई मीटिंग हुई है। तो ये माने कि 1 से 2 दिन बाद हो सकता है कि जो सेकेंड लिस्ट है वो भी सामने होगी। बिल्कुल, देखिए जो बचे हुए नाम है वो लिस्ट सामने आ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन की राजनीति में आगे निकल गई। जब भी हम प्रत्याशी पहली सूची कर देते हैं तो जनता में एक मैसेज जाता है कि अब वो पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। मुझे याद है एक समय का दौर था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब कांग्रेस की ये होड़ थी कि वो जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करे और जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो, और इससे कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ता है और उनको लगता है कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और जब पार्टी का सपोर्ट होता है तो कार्यकर्ता जम के काम करता है, और कार्यकर्ता वो श्रेणी है जो चुनाव जिता के लाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस चुनाव की जो पहली लड़ाई होती है, जिसमें प्रत्याशी चयन होता है और प्रत्याशियों की लिस्ट का अनाउंसमेंट होता है, वो जीती है। चाहे झारखंड की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, और चाहे उपचुनाव की बात कर लें, और उसी श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन की ये लड़ाई जीत ली है। और इस बीच में जिनके टिकट कटे हैं उनसे भी लगातार बातचीत जारी है, और कई बार इस बात की जो शिकायत भी थी कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज नहीं किया गया, हरियाणा में उसको भी दूर कर लिया गया। महाराष्ट्र में भी अब आप देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ही दिनों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आएगी, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ साथ जो प्रभारी। बिल्कुल अदिति, मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। सत्यप्रकाश पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, पहली सूची बीजेपी के सामने आ चुकी है, 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। सत्यप्रकाश,
जीत ली है, पहली लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र में ज्यादातर उन उम्मीदवारों को जो नामांकित किया गया है, जो लोगों ने पहले चुनाव लड़ा है या फिर पुराने कैंडिडेट रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जो है पहली लिस्ट जारी करते हुए ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पहला झंडा गाड़ दिया है। अब ऐसे में जिस तरह की सूची जारी की गई है, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो काफी पुराने दूसरी या तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर बावनकुले को भी मौका दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी नागपुर के दक्षिण प्रमुख के तौर पर उन्हें जो है नामांकित किया गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है तो काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जो पहली सीट जो लिस्ट आएगी उसमें किन किन नामों को काटा जाएगा, किन किन नामों को रखा जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि जो 105 कैंडिडेट उनके पास है, जो 105 विधायक है, उनमें से ज्यादातर नामों को दोहराया जाएगा क्योंकि उनके नाम शामिल हो गए। और एक बात और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था, हम उन लोगों को भी बरकरार रखेंगे जो लोग उस विधानसभा में फिर से चुनाव जीतने की तैयारी में है या चुनाव जीत सकते हैं। अगर उस सीट पर दूसरे जो है सहयोगी दल का कैंडिडेट जीतता है, ऐसा महसूस होता है, तो उन्हें भी यह सीट दी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार पुराने अपने विधायकों पर भरोसा दिखाया और उसी भरोसे के साथ उन्होंने पहली लिस्ट जारी की है, जो सच में ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो लगातार बैठकों का दौर चला है, उस दौर में ये साफ हो गया है कि उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है जो ज्यादातर सिर्फ जिताऊ है या फिर अपने अपने विधानसभा में एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। और बिल्कुल ज्यादातर देखिए मौजूदा विधायक भी हैं जिन्हें एक बार फिर से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी आप जिक्र कर रहे थे, डिप्टी सीएम को लेकर आप अभी जिक्र कर रहे थे। समीकरणों के लिहाज से अगर समझा जाए सत्य प्रकाश, तो किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है इस लिस्ट के जरिए बीजेपी की तरफ से? देखिए, महाराष्ट्र में 3 वर्ग लगातार जो है जो चुनावी समीकरण बदलते हैं और बनाते भी है। हाँ। सबसे बड़ा समीकरण मराठा है, जो विदर्भ और मराठा को कनेक्ट करता है। दूसरा समीकरण है ओबीसी और मराठा। ओबीसी में मनोज जारंगे पार्टी का फैक्टर है, उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। तीसरा फैक्टर होता है उत्तर भारतीय समाज का वोट। उत्तर भारतीय समाज का वोट ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ओबीसी वर्ग के साथ को लेकर जो है कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी नजरिए से अपने जो उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की है। ओबीसी समाज से भी लोग हैं, जो है छोटे वर्ग से भी जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद जो है जो माइनॉरिटी है उस पर भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है। किसी को भी नाराज नहीं किया गया है। और जिस तरह से आंकड़े भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही थी कि हम ज्यादातर नामों में बदलाव नहीं करेंगे, हम ज्यादातर उन उम्मीदवारों को मौका देंगे जो अपने विधानसभा में जीतने वाला है या फिर जीत सकता है। अगर कोई कमजोरी है तो उस पर भी हम मंथन करेंगे और उसके बाद उसको टिकट देंगे। तो ठीक वैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को दूसरी बार मौका दिया तो कई लोगों को तीसरी बार मौका दिया है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायकों पर भरोसा जताया है और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी जिन रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है, बिल्कुल वो कारगर होने वाली है। क्योंकि पहले से पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे होगी। जैसा कि कल भी आंकड़ा सामने आया था कि करीब 260 में से 100 जो है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है।